हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम किरण पब्लिकेशन के बुक से आयत के प्रश्नों को करवाएंगे। पिछले वीडियो में हम वर्ग के प्रश्नों को करवाए थे। जो प्रश्न संख्या 1 से 13 तक दिया हुआ था, उसके बाद जो प्रश्न दिया हुआ है वह आयत का प्रश्न, इसीलिए आज आयत को शुरू कर रहे हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयत, रेक्टेंगल। आयत का क्या डिफिनेशन होता है? वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर और बराबर हो आयत कहलाता है। जैसे देखिएगा, हम फिगर बनाते हैं। ये एक आयत हो गया, ए बी सी डी। इसका प्रत्येक कोण जो होता है समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। और इसके आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर और बराबर होती है। ये भुजा इसके समानांतर और बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के समानांतर और बराबर होगी। ये आयत में लंबाई होता है, लंबाई को एल से सूचित करते हैं। ये चौड़ाई होता है, चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं। ये एल हुआ तो ये भी एल, ये बी तो ये भी बी। अब इसमें ये जो होगा, यहां से यहां तक जो मिलाइएगा, ये आयत का विकर्ण हो जाता है। आयत के दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण की जो लंबाई होती है समान होती है। अब देखिए, इसमें पहला फॉर्मूला आप नोट करिएगा, आयत के परिमाप का। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। हम आपको परिमाप के बारे में पिछले वीडियो में बोले थे। कोई भी आकृति हो, परिमाप निकालना रहे ना तो सभी भुजा को जोड़ दीजिए, बाहरी भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। तो जोड़िएगा तो होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को एल माने हैं और चौड़ाई को बी, तो हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला इसमें आप नोट करिएगा, क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि एल गुना बी। तीसरा फॉर्मूला होगा आयत के विकर्ण का। ये आयत का विकर्ण है। यहां पर देखिए, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर शेष दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखिए, आप लिखिएगा विकर्ण के स्क्वायर बराबर, विकर्ण के स्क्वायर बराबर लंबाई के स्क्वायर जो चौड़ाई के स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर को उस तरफ भेजिएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो कहिएगा विकर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 5:4 और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट की परिमाप क्या है? प्लॉट का परिमाप पूछ रहा है। इसको हम दो तरीका से बतलाते हैं, आप समझिएगा। सबसे पहले इसको हम निश्चित करके बतलाते हैं। अगर इसको आप निश्चित करिएगा तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x। यहां से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 5x और चौड़ाई है 4x। इसको गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल गया। हम लोगों के अनुसार क्षेत्रफल इतना हुआ। प्रश्न में कहता है कि 500 वर्ग मीटर है, तो दोनों को बराबर करके लिख सकते हैं। अब इसको गुना करिए तो हो जाएगा 20x स्क्वायर बराबर 500। 20 से कट जाएगा 25 बार में, x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 25। तो x का मान निकल गया 5। x का मान कितना निकल गया? 5। अब इसमें गुना कर दीजिए। इसमें गुना करिएगा तो हो जाएगा 5 25, 25 मीटर। लंबाई निकल गया 25 मीटर। अब देखिए चौड़ाई कितना होगा? 5 का 20 मीटर। चौड़ाई निकल गया 20 मीटर। लंबाई और चौड़ाई निकल गया। अब पूछ रहा है कि प्लॉट का परिमाप क्या है? प्लॉट का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लिखिए
2 इंटू लंबाई कितना है 25 प्लस चौड़ाई कितना है 20, तो हो जाएगा 2 गुना 45, 45 गुना 90 मीटर। यही हो गया उत्तर। अब हम इसको सेकेंड विधि से बतला देते हैं, समझिएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 5:4 और क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का तुलना अनुपात के क्षेत्रफल से करिएगा। तुलना करने का मतलब हमारे शब्दों में भाग देना होता है। तो अनुपात में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 का 20, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से कर दिए और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। पूछ रहा है प्लॉट का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 5 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब आप इतना ही पर अगर कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सही कैसे होगा इसको समझना है। अगर आप इसको निश्चित किए होते तो ये 5x और ये 4x हो गया होता, और जब क्षेत्रफल निकाले तो 5 का 20 x स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट जो है x स्क्वायर के फॉर्म में है, जबकि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई किए तो यूनिट यहाँ पर x के फॉर्म में है। तो दोनों का यूनिट पहले समान करिएगा। तो जो पूछेगा ना उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा, जो दूसरा है उसमें कर दीजिएगा। तो ये x के फॉर्म में है, इसको भी x के फॉर्म में लाने के लिए क्या करिएगा, इस पर स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा। अब देखिए 20 से काटिएगा 25 बार में, 25 का वर्गमूल होगा 5 और गुने 18, 18 पंचे 90 मीटर। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। अब आप 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि इसकी परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2, 3:2। इसको भी हम दो तरीका से बतलाएंगे। पहले हम निश्चित करके बतलाते हैं। अगर इसको आप निश्चित करिएगा तो लंबाई हो जाएगा 3x और चौड़ाई हो जाएगा 2x। परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर, तो यहां से क्या करते हैं ना, पहले परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x। हम लोगों के अनुसार परिमाप निकल गया इतना। प्रश्न में दिया हुआ है 80 मीटर, दोनों तो परिमापे हैं, बराबर करके लिख सकते हैं। 2 से काटिएगा 40 बार में कटेगा, 3 और 2 5x बराबर हो गया 40। 5 से काटिएगा 8 बार में कटेगा, x बराबर 8। हमसे पूछा जा रहा है इसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी। चौड़ाई 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 कितना है 2x है। अब x के मान रख दीजिए तो हो जाएगा 2 गुने 8 यानी कि 16 मीटर। अब इसको हम डायरेक्ट बतलाते हैं, समझिएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2, 3:2। अब निश्चित राशि इसमें क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में, परिमाप 80 मीटर ना। तो परिमाप का तुलना अनुपात के परिमाप से करिएगा। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 3 2 5, 5 दूनी 10। परिमाप का तुलना परिमाप से कर दिए। पूछ रहा है चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई के रेशियो से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। 10 से काटिएगा 8 बार में, 8 दूनी 16 मीटर। इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये समझने लायक प्रश्न है। एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या है। समझिएगा, एक आयताकार मैदान है, ए जो है ना इसके विकर्ण के अनुदिश ए इसके विकर्ण के अनुदिश जाता है और बी जो है ना इसकी भुजाओं के अनुदिश जाता है। ए जो है 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में यहां पहुंच जाता है और बी 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में यानी 15 सेकंड में यहां तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले ए द्वारा तय किया गया दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका चाल और समय दोनों दिया हुआ है। तो ए जितना दूरी तय करता है ना, जितना दूरी तय करता है ना वह क्या है, विकर्ण है। तो लिखते हैं विकर्ण बराबर यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल दिया हुआ है
52 मीटर प्रति मिनट और समय दिया हुआ है 15 सेकेंड। चाल जो है मीटर प्रति मिनट में है तो समय मिनट में होना चाहिए। मिनट में बदलने के लिए इसमें 60 से भाग देंगे। 15 से काटिएगा 15 चौका 60, 4 से काटिएगा 13 बार में कटेगा यानी कि 13 मीटर। 13 मीटर निकल गया इसका विकल्प। अब बी द्वारा तय किया गया दूरी निकाल लेते हैं। तो बी कितना दूरी तय करेगा? लंबाई और प्लस चौड़ाई, जितना लंबाई और चौड़ाई है उतना दूरी तय करेगा। तो समझिएगा इसका जो चाल है 68 मीटर प्रति मिनट है और समय कितना है 15 सेकेंड। सेकेंड में है, इसको मिनट में बदलिएगा तो 60 से भाग दीजिएगा। 15 चौका 60, 4 से काटेंगे 17 बार में कटेगा यानी कि 17 मीटर। ये निकल गया लंबाई और चौड़ाई का योग। यहां से यहां तक की दूरी निकल गया 17 मीटर। तो हम क्या करते हैं ना, लंबाई को L मान लेते हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 17 माइनस L मीटर ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है विकर्ण के स्क्वायर बराबर लंबाई के स्क्वायर जो चौड़ाई के स्क्वायर। तो लिखिएगा 13 के स्क्वायर बराबर लंबाई L है तो L के स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है 17 माइनस L, तो 17 माइनस L के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 बराबर L स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। a स्क्वायर 17 के स्क्वायर 289 प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 17 दूनी 34L। 169 बराबर L स्क्वायर 2L स्क्वायर माइनस 34L प्लस 289। इस तरह से सजा के लिख दिए। अब 169 को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 2L स्क्वायर माइनस 34L प्लस ये उसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 289 में से 169 जाएगा तो 120, कितना होगा 120। इस तरह बच गया 0। अब क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 17L प्लस 60 बराबर 0। 2 को उस तरह भेजिएगा तो 0 हो जाएगा। L स्क्वायर माइनस 17L प्लस 60 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं तो 12 पंचे 60, 12 और 5 लेकर के चलिएगा तो समझिएगा L स्क्वायर माइनस 12L माइनस 5L प्लस 60 लिखिएगा बराबर 0। इसके बाद क्या करिएगा, प्रथम 2 पदों में से जो कॉमन होने वाला होगा पहले उसको कॉमन लीजिए। L कॉमन होगा तो L माइनस 12 बचेगा। इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन होगा तो L माइनस 12 बचेगा बराबर 0। अब इसको एक साथ लिखेंगे L माइनस 5 इंटू L माइनस 12 बराबर 0। अब दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे। L माइनस 5 बराबर 0 तो L बराबर कितना होगा 5। L माइनस 12 बराबर 0 तो L बराबर कितना होगा 12। अब L के मान 5 होगा कि 12 होगा, देखिए अगर 5 लीजिएगा तो L 5 हो जाएगा और फिर चौड़ाई कितना हो जाएगा 17 माइनस 5 यानी कि 12। चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा जो कि संभव नहीं है। तो क्या करिएगा, L के मान 12 लीजिएगा। L के मान 12 लीजिएगा तो चौड़ाई 12 में से 17 में से 12 गया तो 5 निकल गया। अब क्षेत्रफल कह रहा है तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 12 और चौड़ाई है 5, 12 पंचे 60 मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था। अब आप 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। क्या करते हैं ना, पहले इसको निश्चित कर देते हैं। निश्चित करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। परिमाप दिया हुआ है तो यहां से परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू L प्लस बी। तो L कितना है 3x और b 2x। हम लोग के अनुसार परिमाप इतना निकल गया। प्रश्न में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। बराबर करके लिख सकते हैं। 2 से काटिएगा 10 बार में कटेगा। 5x बराबर 10
तो x बराबर कितना निकल गया 2, x बराबर 2 निकल गया, x बराबर 2 निकल गया। अब यहाँ से लंबाई निकाल लीजिए, तो 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, लंबाई हो गया 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, x के जगह पर 2 रख दीजिए तो 2 गुने 2 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 6 गुने 4 करिएगा तो हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। इसको रेशियो विधि से भी बना सकते हैं, समझिएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2। निश्चित राशि देखिए कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ये परिमाप है। तो परिमाप का तुलना अनुपात के परिमाप से करिएगा। परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, तो 3 और 2 5, 5 दूनी 10। परिमाप का तुलना परिमाप से कर दिए, जो पूछेगा उसको गुना करके लिखेगा। पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर L गुना B होता है, तो 3 दूनी 6। लेकिन इतना ही पर आप छोड़ दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। देखिए L गुना B की है, अगर आप इसको निश्चित किए होते तो ये 3x और ये 2x होता, तो 3 दूनी 6x² ना, यहाँ पर x² के फॉर्म में यूनिट है, जबकि यहाँ पर x के रूप में है। तो जो पूछेगा ना उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा, इसको आप बदल दीजिए इसके अनुसार। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको भी क्या करिए स्क्वायर में बदल दीजिए। 10 से काटिएगा 2 बार में कटेगा, 2 के स्क्वायर 4 और गुने 6 कितना हो गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कर सकते थे। रेशियो वाला वीडियो जाकर के देख ही लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आप 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया गया है। यदि पथ का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो पथ की चौड़ाई क्या होगी। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जब आयताकार बाग के अंदर से चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2x × L + B - 2x, जहां x जो है रास्ते की चौड़ाई है। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई। अब देखिए तो हो जाएगा 2x × L + B, लंबाई दिया हुआ है 38, अब प्लस चौड़ाई कितना है 32 और -2x, इतना हुआ। क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल के जगह पर रख दीजिए 600। अब देखिए 2 से काटिएगा तो 300 बार में कटेगा, तो लिखिएगा 300 बराबर x से गुना करिए। पहले क्या करिए ना, इसको जोड़ दीजिए, 30 और 30 60, 70 x हो गया, 70x - 2x²। अब क्या करते हैं, इधर ले आते हैं सबको, तो प्लस 2x² माइनस 70x प्लस 300 बराबर 0 हो गया। 2 आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लीजिएगा तो होगा x² माइनस 35x और प्लस 150 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं तो हो जाएगा x² माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 बराबर 0। अब देखिए x × x माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 5 × x माइनस 30 बराबर 0 हो गया। अब 0 से कंपेयर करेंगे तो x माइनस 5 बराबर एक बार 0 लिखेंगे तो x का मान निकल गया 5। फिर इसको एक बार 0 से कंपेयर करेंगे, x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर हो गया 30। x का 2 मान निकल गया, एक 5 और एक 30। तो रास्ता का चौड़ाई 30 मीटर नहीं हो सकता है। 30 मीटर इसलिए नहीं हो सकता है, लंबाई है 38 मीटर और चौड़ाई है 32 मीटर, तो रास्ते की चौड़ाई थोड़ी ना हो जाएगा 30 मीटर, तो ये तो होगा नहीं। आंसर इसका क्या होगा 5 मीटर। अब आप 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसकी
परिमाप 5:16 के अनुपात में है। लंबाई और उसकी परिमाप बराबर होता है 2x(l+b). इसका अनुपात दिया हुआ है, कितना है? 5:16। इसको बराबर करके लिखिएगा। अब देखिए, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाता है उसको समानुपात कहते हैं। और समानुपात का हल करने का तरीका होता है नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से। अब 5 से इसमें गुना करिएगा, 5 दूनी 10, 10 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 10l+10b बराबर 16l। दूर का गुना दूर से किए तो 16l हो गया। अब l वाला को उधर भेज देते हैं तो 10b बराबर हो जाएगा 6l। काटिएगा 2 से 5 बार में, 2 से काटिएगा 3 बार में। अब लंबाई और चौड़ाई के बीच रेशियो पूछ रहा है। हाँ, लंबाई और चौड़ाई के बीच जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में रहे और उसके बीच रेशियो लिखना रहे ना, तो इसका गुणांक इसका रेशियो हो जाएगा और इसका गुणांक इसका रेशियो हो जाता है। तो लंबाई का रेशियो कितना हो जाएगा? चौड़ाई का गुणांक देखिए 5 है, अनुपात चौड़ाई का कितना हो जाएगा? 3। यही तो पूछ रहा है, 5:3। अब आप 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 मीटर चौड़ाई की एक गली, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर गुने 180 मीटर माप वाले एक आयताकार उद्यान के बाहर से घिरती है। एक आयताकार उद्यान है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 200 मीटर और चौड़ाई 180 मीटर। 10 मीटर चौड़ी गली है जो बाहर से घिरती है। कहां से? बाहर से घिरती है। इसकी जो चौड़ाई है 10 मीटर है। तो याद रखिएगा, जब भी आयताकार बाग के बाहर से चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर याद रखिएगा 2x × l+b+2x। अगर बाहर से रास्ता रहेगा तो +2x होता है, अंदर से रहेगा तो -2x होता है। अब इसमें मान रख देते हैं तो देखिए 2 गुने x के मान कितना है? 10 × l कितना है? 200, b कितना है? 180 प्लस 2 गुने 10 तो हो गया 20 गुने 200 और 180 380 और 20 400 गुना करिएगा तो हो जाएगा 8000 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया 8000 वर्ग मीटर। दोस्तों आज के लिए इतना ही।